राधे राधे भक्तों, आप सभी को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शनि देव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन से दुख, बाधाएं और कष्ट दूर हो और न्याय, सुख तथा समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, शनि जयंती की अनेक कथाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं उसे प्राचीन ज्योतिष परंपराओं और रामायण काल से जुड़ी सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक माना जाता है। यह वह समय था जब स्वयं राजा दशरथ ने पूरी पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए शनि देव का सामना किया था। कहते हैं कि यदि उस दिन राजा दशरथ साहस न दिखाते तो धरती पर भयंकर अकाल पड़ जाता, नदियां सूख जाती और लाखों लोग भूख से तड़पते। यह कथा त्रेता युग की है। अयोध्या नगरी में चारों ओर सुख और समृद्धि थी। प्रजा प्रसन्न थी। खेतों में हरियाली लहरा रही थी। सरयू नदी का जल निर्मल था। लेकिन एक दिन राजसभा में अचानक भय का वातावरण फैल गया। राज ज्योतिषाचार्य ने कांपती हुई आवाज में कहा, महाराज, एक भयंकर योग बनने जा रहा है। शनिदेव शीघ्र ही रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा दशरथ ने पूछा, इसमें भय की क्या बात है? तब वृद्ध ज्योतिषाचार्य बोले, राजन, शास्त्रों में लिखा है कि जब शनिदेव रोहिणी नक्षत्र को भेदते हैं तब पृथ्वी पर 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ सकता है। वर्षा बंद हो जाती है, अन्न समाप्त हो जाते हैं, प्रजा त्राही त्राही करने लगती है। यह सुनते ही सभी मंत्री घबरा गए, लेकिन राजा दशरथ शांत रहे। उन्होंने धीरे से पूछा, इस संकट को रोकने का कोई उपाय? सभा में बैठे सभी विद्वान मौन हो गए। कुछ क्षण बाद एक ऋषि बोले, राजन, देवता भी शनि देव की दृष्टि से भय खाते हैं। उन्हें रोकना अत्यंत कठिन है। उस रात राजा दशरथ सो नहीं पाए। वे महल की छत पर खड़े होकर आकाश को देखते रहे। उनके मन में केवल एक ही विचार था, यदि मेरी प्रजा भूखी मरेगी तो मेरे राजा होने का क्या अर्थ? अगली सुबह उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने दिव्य रथ को तैयार करने का आदेश दिया। वह रथ देवताओं द्वारा प्रदत्त था और आकाश मार्ग में चल सकता था। रानी कौशल्या ने चिंतित होकर पूछा, स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? राजा दशरथ बोले, अपनी प्रजा की रक्षा करने। कुछ ही समय बाद उनका रथ आकाश की ओर बढ़ने लगा। धरती छोटी होती गई, बादल पीछे छूट गए और राजा ग्रहों के मार्ग की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते वातावरण भारी होता जा रहा था। तभी दूर उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। आकाश के मध्य गहरा नीला प्रकाश फैल रहा था। उसके बीच एक विशाल काले वर्ण का दिव्य पुरुष विराजमान था। उनकी दृष्टि अत्यंत गंभीर थी। चारों ओर कौवे मंडरा रहे थे। वह स्वयं शनिदेव थे। उनकी उपस्थिति मात्र से दिशाएं कांप रही थी। राजा दशरथ ने साहस जुटाकर धनुष उठाया और विनम्र स्वर में बोले, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, मैं अयोध्या का राजा दशरथ आपको प्रणाम करता हूँ। शनिदेव की दृष्टि धीरे धीरे उनकी ओर उठी। मनुष्य, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? राजा दशरथ बोले, मैं अपनी प्रजा को बचाने आया हूँ। यदि आप रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो पृथ्वी पर विनाश फैल जाएगा। कुछ क्षण तक मौन छाया रहा। फिर शनिदेव बोले, राजन, मैं कर्मफल का दाता हूँ। मेरा मार्ग कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दशरथ पीछे नहीं हटे। यदि मेरी प्रजा पर संकट आएगा तो पहले मुझे उसका सामना करना होगा। कहते हैं उस क्षण पूरे ब्रह्मांड में अद्भुत कंपन हुआ। देवता भी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित कि एक मनुष्य शनिदेव के सामने खड़ा है। शनिदेव ने पहली बार किसी राजा की आंखों में ऐसा निस्वार्थ साहस देखा। उन्होंने पूछा, दशरथ, क्या तुम्हें मेरी दृष्टि का भय नहीं? राजा बोले, जो राजा अपनी प्रजा के लिए खड़ा ना हो सके उसे सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं। यह सुनते ही शनिदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना प्रभाव रोक लिया और बोले, राजन, आज तक देवता भी मेरे समीप आने से डरते थे। तुम पहले मनुष्य हो जिसने अपनी प्रजा के लिए स्वयं को संकट में डाल दिया। मैं तुम्हारी भक्ति और साहस से प्रसन्न हूँ।
फिर शनिदेव ने वरदान दिया, जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तुम्हारे साहस की कथा संसार में सुनाई जाएगी, और जो मनुष्य श्रद्धा से तुम्हारे द्वारा रचित स्तोत्र का पाठ करेगा उस पर मेरी कठोर दृष्टि शांत होगी। कहते हैं उसी समय राजा दशरथ ने अत्यंत भावपूर्ण स्तुति की, जिसे आगे चलकर दशरथ कृत शनि स्तोत्र कहा गया। उसके बाद शनिदेव ने रोहिणी नक्षत्र को भेदने का विचार त्याग दिया। धरती विनाश से बच गई, वर्षा हुई, खेतों में फिर हरियाली लौट आई। जब राजा दशरथ अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी। प्रजा जय जयकार करने लगी। धन्य है हमारे महाराज जिन्होंने स्वयं शनिदेव को प्रसन्न कर लिया। कहते हैं तभी से शनि जयंती पर शनिदेव की पूजा के साथ साथ राजा दशरथ द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष फलदायी माना जाने लगा। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से न्याय, सेवा और धैर्य का मार्ग अपनाता है उस पर शनिदेव अंततः कृपा अवश्य करते हैं। जय शनिदेव।